आप देख रहे हैं लीडर सियासत न्यूज़ चैनल नज़र खबरों पर। साबिक मरकज़ी वज़ीर बराए रेलवे मरहूम C.K. जाफ़र शरीफ की यौम पैदाइश के मौके पर 3 नवंबर 2025 को एक ताज़ियती व यादगारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ सियासी रहनुमा और समाजी शख्सियात शरीक हुईं। तकरीब से वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी नासिर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि C.K. जाफ़र शरीफ एक बाअसर और ताकतवर रहनुमा थे। हमें उनकी याद में एक मुजस्समा तामीर करना चाहिए। मैं इस सिलसिले में हुकूमत को इजाज़तनामा लिखूंगा। इस मौके पर रुकने असेंबली AC श्रीनिवास, साबिक मेयर समतराज, साबिक कॉर्पोरेटर AR ज़ाकिर, चीफ एडिटर जनाब सैयद आबिद असलम लीडर सियासत, गफ़ार बेग और साबिक कॉर्पोरेटर मजीब भी मौजूद थे। तकरीब की सदारत ऑल इंडिया वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सैयद मोहसिन ने की। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मरहूम C.K. जाफ़र शरीफ को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। बस अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको हर तरीक़े से मतलब एक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिनका बोलबाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर था और बड़े मुखलिस होकर लोगों की मदद करते थे। और ख़ासकर अगर कोई ऐसा लीडर हिंदुस्तान में जहाँ की इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो वो सिर्फ एक ही शख्स जनाब जाफ़र शरीफ साहब थे। तो उनके साथ हम लोगों को रहने का, उनके साथ फिरने का, उनके साथ एक मौका मिला था और वो याददाश्तें अभी भी है और अल्लाह ताला उनके बताए हुए तरीक़े पर चलने के लिए हमको भी तौफ़ीक़ दे। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से वो लोगों की खिदमत किया करते थे ऐसे ही हम लोगों को भी खिदमत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। बस इस चंदर पास के साथ ये सब कहने का है कि मतलब मेट्रो या रेलवे स्टेशन जैसा गवर्नमेंट का है, जाफ़र शरीफ का नाम रखना है वाला का वो तकरीबन जब DBMP में रेजोल्यूशन हुआ कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के जाफ़र शरीफ साहब के नाम पे करने के लिए, वो रेजोल्यूशन के बाद वो मतलब मैं समझता हूँ कि दिल्ली को भी भेजा गया। फिर वहाँ से वो डिसीजन वहीं पर होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई अल्लाह ताला चाहेगा तो वक्त आएगा और उस वक्त इंशाल्लाह हो भी सकता है। शरीफ साहब जो ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री, 8 मरतबा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 मरतबा मिनिस्टर रहे और उनके कंट्रीब्यूशंस पूरे कंट्री में आज भी लोग भुलाए नहीं। एज ए रेलवे मंत्री बहुत काम किया जाफ़र शरीफ साहब ने और माशाल्लाह। और आज देखकर मुझे खुशी हुई उनका जो बेंगलोर में जो हमेशा लड़ते रहे इलेक्शंस, 7 इलेक्शंस बेंगलुरु में लड़कर जीते थे और एक कनकपुरा में जीते थे, सब मिला के 8 इलेक्शंस। और कई बार मिनिस्टर भी रहे। रेलवे में भी पूरा नेशनल लेवल में बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी लॉयल्टी इन कांग्रेस। इतने वर्कर्स आज बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मौका मिला। वी शुड अप्रिशिएट ऑल कांग्रेस लीडर्स जो उनको चाहते थे। आज भी वो केडर बाकी है, तो आज मुझे देखकर और सब लोगों को, पूरे वर्कर्स, आज पूरे उनके जो फॉलोअर्स हैं, आज MLAs बने, चेयरमैन्स हैं, मिनिस्टर्स बने, ये बड़ी खुशी की बात है। और रोजगार भी बहुत सारे लोगों को भी ये जो व्हील एक्सेल और रेलवेज, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आज भी वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर ऑलवेज रिमेंबर C.K. बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। इस साल सबाब की महफिल भी मुनक्किद की गई है। मुझे उम्मीद है कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान की सियासत में
CK जाफ़र शरीफ साहब को याद रखा जाएगा। मैं ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मीडिया के ज़रिए से। मैं उनके साथ हिंदुस्तान के कई सूबों का मैं सफ़र किया उनके साथ में। मैंने बिहार का उनके साथ सफ़र किया, यूपी का सफ़र किया और राजस्थान का सफ़र किया, छत्तीसगढ़ का मैं सफ़र किया। तकरीबन 200 स्टेट में मैं उनके साथ रहा हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वो मुझे लेकर गए, मैं उनके साथ गया और एक दौरा हुआ तकरीबन 15 दिन का। 15 दिन मैं उनके साथ में था। मैंने हिंदुस्तान के हालात उनके साथ देखे। वो ऐसे लीडर थे, वो एक किसी कौम के नहीं बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के लीडर थे। वो जहाँ भी जाते थे, मैंने देखा, जयपुर में देखा, लखनऊ में देखा, भोपाल में मैंने उनको देखा कि हर मज़ाहिब के लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेकरार रहते थे। वो जो एक निज़ाम लाना चाहते थे मुल्क का, उनके जहन में यकजहती थी, अपने मुल्क को बहुत आगे बढ़ाना था। और जब वो रेलवे मिनिस्टर रहे तो कितने फ़ायदे इस मुल्क को हुए वो अहले सियासतदान अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं। वो सबका दर्द रखने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा है। वो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, ऐसे लीडर थे जैसे मैंने पहले कहा कि रहती दुनिया तक CK जाफ़र शरीफ साहब को सियासत में याद किया जाएगा। और लोग बार बार बोलते हैं कि इस तरह के लीडर फिर हमारे मुल्क की सियासत को ज़रूरत है। बहरहाल ये आज उनकी साले सबाब है, आज उनका जन्मदिन है और उनके घर वालों ने जो उनके यानी ख़ानदान वाले जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनको आज ही नहीं बल्कि हर दिन उनको याद किया जाए, हर वक्त उनको याद रखा जाए। आप जब तक हैं अपने बच्चों के जहनों में उनकी खिदमातें जो हमारे मुल्क के लिए खिदमात हैं, उनकी खिदमात को पेश किया जाएगा तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। वो हर दिल अजीज लीडर थे, वो तमाम के दिलों में उनकी मोहब्बत थी। वो कभी मज़हब को नहीं बल्कि हर मज़हब वाले वो हिंदुस्तानी देखा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम किया, बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने जो काम किया यानी बड़े बड़े जो सियासी लीडर थे उन पर भरोसा करते थे। एक जगह हिंदुस्तान के मामलात आए तो सबसे पहले मुझे मालूम है उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी साहिबा ने मुझे फ़ोन किया है, इस पर हमको क्या करना है, मैं उलमा से मशवरा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे साथ मशवरा किया। बहरहाल वो हर सियासी मैदान में वो बहुत बड़े शहसवार थे। आज उनको बेंगलोर में उनके घर पर उनकी पुरानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी खिदमत जो हैं उनकी खिदमत को उनके घर वालों की हम तमाम की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने पेश करें। और इस जैसा लीडर हमारे मुल्क को यानी उनका नेमुल बदल होना ज़रूरी है। मैं दुआ करता हूँ कि उनका नेमुल बदल अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज 3 नवंबर जाफ़र शरीफ साहब का बर्थडे के तौर पे एक यादगार गैदरिंग के तौर पे इधर पे ऑर्गेनाइज किया गया है घर पे। और हम उनके नवासे और पोते और उनके जो चाहने वाले हैं जो हमारे घर के लोग के तरह हैं, हम जिनके साथ पले बड़े, वो सब लोग इधर आए हैं। हमारे संपत साहब आए हैं, रमेश साहब वो लेबर सेल, हमारे लेबर सेल वाले रमेश साहब, फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर रमेश साहब आए हैं, हमारे कांग्रेस के वगैरह लीडर आए हैं और अभी MLA साहब के आने के इम्कानात हैं। तो मैं खुश हूँ कि ये एक गैदरिंग या एक सभा जो है जो इसको ऑर्गेनाइज किया है हमारे सैयद मोहसिन ने अपने नाना की याद में, तो वो एक अच्छे तरीके से चली है। और इस यादगार सभा में लोग सब बैठकर जाफ़र शरीफ साहब जो इतने सालों में बेंगलोर और कर्नाटक और इंडिया के लिए कर चुके हैं उसको याद कर रहे हैं। और जैसे कि संपत साहब अभी बता रहे थे कि वो DK साहब से अर्जीदा लेंगे कि एक मेट्रो स्टेशन साहब के नाम पे होना चाहिए और उसी तरह एक वो पुतला भी कायम करना चाहते हैं। वो उनकी मोहब्बत है, वो अगर अपनी मोहब्बत से कायम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत ही मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि आज भी जाफ़र शरीफ साहब सबके दिलों में हैं, सबके यादों में हैं।
उन लोग जिनको उन्होंने रिस्क पहुंचाया और उनके लिए बेहतर का काम किया, उनके दिलों में भी है, और वो लोग जो उनसे दूर थे वो भी आज उनकी तारीफ करते हैं। आज 10 साल हो गए उनको गुजर के। इन 10 सालों में मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मुझे आज भी बेशुमार इज्जत और मोहब्बत मिलती है सिर्फ उनके नाम से। और ऐसे दरवाजे जो बंद होते हैं दूसरों के लिए, वो खुल जाते हैं उनकी बदौलत। तो उनका काम इतना ज्यादा था कि वो आज भी बोलता है। और मैं चाहता हूं कि आज के नौजवान मुसलमान लीडर और गैर मुसलमान लीडर भी जो आए, वो वतन के तरफ पहले तवज्जो दें और वतन को और पूरे 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 समाज को एक करके उसको ऊपर उठाने की पूरी कोशिश जद्दोजहद करें। ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Speak about our beloved Zakir Sharif. I think in his rule or in his time of ministry or service, he has helped a lot of individuals. And I myself am a witness because my mother was working in railways. My father expired while working on railways. My brother was working in railways. My cousins were working in railways. Almost 7 to 8 of them were working in railways. And I was born and brought up in Yeshwanthpur, railway quarters. So from railways, a lot of things that we got, and so all because of the implementations and the plans that he brought about when he was there in the ministry. ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ स्पष्टवाಗಿದೆ. आज बताइए सर, हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़े नेता श्री के जाफर शरीफ साहब, जो इंदिरा गांधी जी के साथ में कांग्रेस पार्टी को आगे लेके आए थे, और ये इंडियन रेलवे हिस्ट्री में जो उनका इलेक्ट्रिफिकेशन और व्हील एंड एक्सल प्लांट और बहुत फैक्ट्रीज और आज इतना एम्प्लॉयमेंट, वो सोशल जस्टिस दिए सबको, वो हिंदू मुसलमान एससी दलित लोग को और सबको डाउन ट्रॉडन को अपॉइंटमेंट हर जगह वो रिजर्वेशन लाके आज देश में बहुत सारा फैमिली लोग आगे बढ़े हुए हैं। आज इंडियन रेलवे में आज द फास्टेस्ट ट्रेन आ रहा है। आज 300 किलोमीटर एक आवर में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो जाफर शरीफ साहब का फाउंडेशन था। उनका जो लोकोमोटिव रेलवे जो चेन्नई में और दूसरा जगह में किधर वो मॉडर्नाइजेशन किया, ब्रॉडगेज किया, मॉडर्नाइजेशन किया, स्पेशली बैंगलोर टू चेन्नई रूट, तो इतना ट्रेन आज जा रहा है, वो जाफर शरीफ का साहब का फाउंडेशन स्टोन था। इसीलिए आज हम 4-5 घंटे में, पहले 9 घंटे लगता था, आज 5 घंटे में हम जा रहे हैं। क्यों? तो डबल लाइन लाने का उनका ही रास्ता। सो ऐसा ये हमारा देश के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है वो जाफर शरीफ साहब, और अभी एक 10-20 साल वो पॉलिटिक्स करना था और वो लॉस वो हमारा देश के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छा एक रूट फाउंडेशन डाल के आगे जब यूथ के लिए जाने के लिए जा रहे हैं, उनका नाम कभी भी जिंदा रहेगा। वो
जाफर शरीफ साहब, हमारे डीके शिव कुमार साहब कभी भी बोलते रहते हैं, वो कभी भी जिंदा रहे, वो मरे हुए नहीं है, इज ऑलवेज अलाइव बोलते हैं जाफर शरीफ साहब के बारे में। डीके साहब बोलते रहते हैं और बहुत बार जाफर शरीफ साहब के बारे में कुछ एक उनका नाम तो क्वींस रोड, उनका जाफर शरीफ साहब का नाम मेरा मेयर का टर्म में हुआ और उनका म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम में वो जाफर शरीफ साहब का नाम पे हम किए। बट कांग्रेस हिस्ट्री में एक मेट्रो स्टेशन भी उनके नाम में होना करके मैं डीके शिव कुमार साहब और हमारा सिद्धरामैया साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ऐसा इंसान का नाम रहना चाहिए। ये इज अ वेरी ग्रेट लीडर है, क्योंकि मेट्रो का मिनिस्ट्री डीके शिव कुमार साहब का है। उनका बर्थडे का दिन में मैं एक लेटर में दूंगा, मेरा खुद पर्सनल, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने बहुत आशीर्वाद किए। मैं कारपोरेटर इलेक्शन करने का टाइम उन्होंने बोलते थे संपत बाप जीतो, मैं मेयर करने का टाइम मैं भी सबको बोला हूँ आपको मेयर बनना करके, मैं डीके साहब को भी बात किया हूँ तो आपको मेयर बनना, सीएम साहब के बाद मेयर बनना करके मेरे को बहुत बार बोल के बोल के वो उनका इलेक्शन में मैं हर इलेक्शन में काम कर रहा था, उनका इलेक्शन के लिए एमपी इलेक्शन रहने और दूसरा इलेक्शन में मैं काम करता था। जाफर शरीफ साहब बहुत बड़ा इंसान है और उनका आशीर्वाद हमारा ऊपर था, अभी भी रहेगा। और उनका ग्रैंड चिल्ड्रन है, आज जरूर फ्यूचर में एमपी एमएलए कुछ तो बनना चाहिए, उनका नाम आगे लेके जाना चाहिए। उन्हें एक्टिव है, जरूर होगा। अभी पूरा यंग है सभी लोग, अभी कभी ज्यादा उम्र का भी नहीं हुआ उनको, पॉलिटिक्स में तो बहुत यंग है अभी। उन्होंने जरूर आए, कांग्रेस पार्टी तो उनका फैमिली के ऊपर रिकॉग्निशन करेगा, इसीलिए हेब्बाल में दिए, बट बैड लगता वो नहीं हुआ, बट आगे जरूर आएंगे। जाफर साहब का नाम रोशनी करेंगे लोग। जाफर शरीफ साहब की कौन सी बात आपने ज्यादा? वो सेक्युलर लीडर थे, वो कभी अब उनके पास देखा तो इतना सेक्युलर थे, वो हिंदू लोग ही ज्यादा थे उनके पास। ये नहीं कि मुसलमान लोग उनका कम्युनिटी लोग दूर रखे, नहीं, लेकिन बट बहुत कास्ट में उनका भरतूर कृष्णप्पा रहते, बहुत कितना लीडर्स को बनाए उन्होंने, बनाए कितना एमएलए नॉन मुस्लिम एमएलए को बनाए है। ये वेरी सेक्युलर लीडर है। अगर कोई आज जो हमारा बीजेएलडी केजेएलडी में देखा तो कितना लोग का बच्चों को अपॉइंटमेंट देके है। आशीर्वादम का बेटे सभी रेलवे में है, हमारा सरवणा का बेटा सभी रेलवे में है। वो सब हिंदू लोग को बहुत हेल्प किया उन्होंने। ही वाज नॉट कम्युनिटी लीडर, ही वाज ऑल कम्युनिटी लीडर। आज देश में कहाँ भी है वो जाफर शरीफ साहब का नाम आज भी नाम है। जाने वालों के लिए क्या पैगाम है? उनका बहुत लीडर्स को उन्होंने डेवलप किया है। उनको मैं बोलूंगा कि जाफर शरीफ साहब का एक उनका ग्रैंड चिल्ड्रन का सेपरेट है, लेकिन उनका फॉलोअर्स एक एसोसिएशन बनाना उनका नाम पे, और उनका एक स्टैचू भी आना चाहिए बेंगलोर सिटी में उनका स्टैचू भी आना चाहिए, क्योंकि उतना उन्होंने काम करके। जरूर मैं फॉर्मर मेयर हूँ और अभी मैं चेयरमैन हूँ, मैं जरूर हमारा गवर्नमेंट के लिए मैं लेटर लिखूंगा, डीके शिव कुमार साहब को, सिद्धरामैया साहब को लेटर लिख के उनका एक मेट्रो स्टेशन, क्योंकि रेलवे में इतना काम किया है, उनका नाम पे एक मेट्रो स्टेशन कराने के लिए मैं जरूर इंसिस्ट करूंगा। कि ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, थैंक यू सर। और उनका स्टैचू भी आगे कारपोरेशन जीबीए बने हैं, कौन सा भी नॉर्थ में उनका नाम है, नॉर्थ में उनका एक स्टैचू बनाने के लिए वो भी सरकार को पूछेंगे। शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप एक कद्दावर, बड़े तजुर्बेकार और बड़े ही डैशिंग बोल्ड लीडर थे। तकरीबन उनके 6 इलेक्शन में मैं उनके साथ रहा और मुझे इलेक्शन में किसी ना किसी एक जिम्मेदारी से वो हमेशा नवाजते रहे। इनका जो रेलवे बजट होता था, रेलवे का तरक्की, रेलवे का जो डेवलपमेंट होता था, वो पूरे मुल्क के लिए एक शानदार बजट होता था। आज भी अलहसी के जाफर शरीफ साहब को रेलवे मिनिस्टर के तौर पर हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि उनकी जो मिनिस्ट्री थी पूरे मुल्क में नफ़ा बख्श मिनिस्ट्री होती थी, उतना उन्होंने रेलवे के लिए काम किया है। अलहसी के जाफर शरीफ साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके नवासे, उनके पोतरे, बिलखुसूस सैयद मोहसिन साहब ने यह प्रोग्राम अरेंज करके अलहसी के जाफर शरीफ के खिदमात को
फिर से आवाम के सामने पेश करने की कोशिश की है। ये हमेशा हर साल इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। उनके चाहने वाले हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में है। वो हिंदुस्तान के एक हीरो थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सेक्युलर इमेज बनाया था जो आज भी अलहाज सी के जाफर शरीफ साहब को लोग याद करते हैं। अलहाज सी के जाफर शरीफ के शागिर्द CR सगीर अहमद, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कमरुल इस्लाम, रोशन बेग, नसीर अहमद, निसार अहमद, ऐसे कई लीडरों को उन्होंने उठाया, चेहरे को मुल्क के सामने पेश किया, रियासत के सामने पेश किया। उन्हें खिदमत करने का एक जज्बा उभार कर हुकूमत के अंदर अच्छे अच्छे ओहदे दिलाकर उन्होंने एक लीडरशिप को, सेकेंड लीडरशिप को अगर किसी ने हमारी रियासत में अगर किसी ने मौका फराहम किया है तो अलहाज सी के जाफर शरीफ साहब। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಹು ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಾಯಕರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನೇನು MLA ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬುನಾದಿ. ನಮಗೆ ಈ ಮನೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ. ಈ ಬರ್ತ್ಡೇನ ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಇರೋವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ, ಈಗೇನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ನಾಯಕರದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಯಾವುದೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಾಯಕರು ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮನೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ನಾಯಕರು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ, ಆದರ್ಶನ ಅವರು ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಂತ ನಾಯಕರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಹಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರ್ ಭಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಾ ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾವೇದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಭಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳಬರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈಗ ನಮ್ಮ BBMPಲಿ 7 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 11 ವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೆಟರ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಭಾಯ್ ಆ ಲೆಟರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ DCM ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, BBMP ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ ಇದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಲ 1,000 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೇವೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. DCM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಬಹಳ ಜನರದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಲ್ವೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಆದರ್ಶ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆದರ್ಶ. ಇಂಥ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಪರೂಪ ಸಿಗೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಧನ್ಯವಾದ.